हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है 1857 की क्रांति के बारे में बताऊंगा और वही प्रश्न बताऊंगा जो एग्जामिनर पूछता है, मालूम किए जाते हैं। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति थी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसका जो चिन्ह था, इसका चिन्ह क्या था। इसका चिन्ह था कमल और रोटी, कमल और रोटी, ये इसका चिन्ह था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था भैया? तो कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो अगर हम इसे देखें, जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये हमारी जो है 31 मई 1857 को शुरू होनी थी। इसकी जो डेट निर्धारित की गई थी तो वो थी 31 मई 1857 को ये शुरू होनी थी, लेकिन इस समय से पहले ही ये शुरू हो गई थी और वो डेट थी हमारी 10 मई 1857 को शुरू हो गई। तो ये जो हमारी 1857 की क्रांति थी 31 मई 1857 को शुरू होनी थी, लेकिन ये जो थी 21 दिन पहले ही शुरू हो गई। अगर हम देखें उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय जो था भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो हमें यह भी यहां से याद रखना है, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बात आती है उस समय जो था 1857 की क्रांति का जो 10 मई 1857 को शुरू हुई, तो सबसे पहले इसमें किसने भाग लिया? तो अगर हम देखें तो जो हमारा पहला सिपाही था 1857 की क्रांति में पहला भाग लेने वाला पहला सिपाही 1857 सिपाही मंगल पांडे था। मंगल पांडे था। 1857 की क्रांति जो शुरू की थी, सबसे पहले इसने जो भाग लिया तो वो मंगल पांडे था। मंगल पांडे जो था, तो आपको याद होगा, ये बैरकपुर से 34वीं बटालियन का सिपाही था। बटालियन का सिपाही था। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, बैरकपुर से 34वीं बटालियन का सिपाही था। अंग्रेजों ने एक बंदूक बनाई थी जिसमें जो है कारतूस का प्रयोग करना पड़ता था। तो कारतूस जो थे वो चर्बी लगे हुए थे, जिसे मुंह से दबाकर तोड़ना पड़ता था। इसने जो है था मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। जब इसका विरोध किया तो वहां पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक सिपाही मारा गया, जिससे जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई। और मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी दी गई। वो डेट थी हमारी 8 अप्रैल 1857 को। तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। बात आती है 1857 की क्रांति जो नगरी थी वो कहां से स्टार्ट हुई? 1857 की क्रांति नगरी, तो ये मेरठ थी। मेरठ को जो है क्रांति नगरी कहा गया, क्योंकि ये जो स्टार्ट हुई थी ये मेरठ से शुरू हुई थी। ये भी हमें यहां से याद रखना है। बात आती है मेरठ से जो नेतृत्व किया, जो इसमें मेरठ से नेतृत्व किया था, जो भाग लिया था, उसका नाम कदम सिंह था। क्या नाम था? कदम सिंह था। ये भी हमें यहां से याद रखना।
1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था तो वो कदम सिंह ने किया था मेरठ से। ये भी हमें यहां से याद रखना है। अगर आगे हम देखें, लखनऊ से जो नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल। झांसी से अगर हम देखें, झांसी से जो इसका नेतृत्व किया तो रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से अगर हम देखें, बरेली से जो इसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने किया। कानपुर से अगर हम देखें, नाना साहेब। इलाहाबाद से अगर देखें, लियाकत अली। दिल्ली से जो भाग लिया खान बहादुर जफर। खान बहादुर जफर जो था ये अंतिम मुगल बादशाह था, इसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए जो है इस क्रांति में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये जो थे हमारे लखनऊ से जो नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने किया। इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और इनकी संपत्ति जो थी वो अंग्रेजी सरकार के पास जा रही थी, इसलिए इन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया, इस विद्रोह में जो भाग लिया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का भी वही हाल था, इनके भी पति खत्म हो चुके थे, तो इन्होंने भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार और देख लेते हैं, 1857 की जो क्रांति थी इसका जो चिन्ह था तो वो कमल और रोटी था। इसे 31 मई 1857 को शुरू करना था, लेकिन ये समय से पहले ही 10 मई 1857 को शुरू हो गई। ये भी एक इसका विफल होने का कारण रहा। भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की जो क्रांति में भाग लेने वाला पहला सिपाही मंगल पांडे था, और मंगल पांडे ने इसका जो है इस विद्रोह में सबसे पहले इसने भाग लिया, क्योंकि उसमें उस समय जो था एक कारतूस था जो बंदूक में प्रयोग किया जाता था, अंग्रेजों ने उसका निर्माण करा था। कारतूस को जो है प्रयोग किया जाता था, बंदूक में डाला जाता था मुंह से तोड़कर, उस पर चर्बी लगी होती थी, जिसका जो है विरोध किया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जो था 34वीं बटालियन का सिपाही था बैरकपुर से। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति जो नगरी थी वो मेरठ थी, क्योंकि मेरठ से यहाँ ये क्रांति शुरू हुई, और मेरठ से जो नेतृत्व किया वो कदम सिंह ने किया था। लखनऊ से अगर हम देखें तो बेगम हजरत महल थी, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बरेली से खान बहादुर खान थे, और कानपुर से नाना साहेब थे, और इलाहाबाद से लियाकत अली थे, और दिल्ली से भाग लेने वाला खान बहादुर जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था। अगर हम देखें इसे जो है कौन सा उस टाइम कवि था जिसने इसे देखा, तो एक मिर्जा गालिब। कौन था? मिर्जा गालिब। ये उर्दू कवि था, उर्दू का लेखक था, जिसने 1857 की क्रांति को देखा था। पहला यानी कि जो कवि था मिर्जा गालिब, इसने 1857 की क्रांति को देखा था उस समय। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।